पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा कब्जा किए जाने की अंतर्राष्ट्रीय घटना के बाद दुनिया भर में खलबली पैदा हो गई है। इसी संबंध में दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन और ऑल इंडिया सूफी सजदा नशीन काउंसिल के चेयरमैन नसरुद्दीन शाह ने कहा कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करना भारत सहित सभी पड़ोसी मुल्कों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए भारत और सभी पड़ोसी देशों को अपनी विदेश नीति का निर्धारण तालिबान को ध्यान में रखते हुए करना होगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे फसाद की जड़ अमेरिका और पाकिस्तान है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया, जबकि पाकिस्तान हमेशा से तालिबान को हथियारों और फंड की सप्लाई करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को चाहिए कि वे अपनी सेना भेजकर अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को वहां से सुरक्षित निकालकर वापस भारत लेकर आएं और साथ ही अफगानिस्तान को बचाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वहीं विपक्षियों द्वारा लगातार तालिबान का मुद्दा उठाए जाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक इस घटना पर चुप रहने के सवाल पर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने कहा कि इस घटनाक्रम की पूरी ब्रीफिंग मिलने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ भी कहना असंभव है, लेकिन सही वक्त आने पर इस मामले को लेकर उनका बयान जरूर सामने आएगा। तब तक भारत सहित सभी पड़ोसी देशों को तालिबान से अपनी सुरक्षा करने के इंतजामों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक अफगानिस्तान की सिचुएशन का सवाल है, इसके लिए काफ़ी हद तक जो जिम्मेदार है वो अमेरिका है। अमेरिका ने तालिबान से बातचीत करके, नेगोशिएशन करके, दुबई वगैरह में जाकर के जब इनके जो अभी जिसको सदर बनाया है तालिबानियों ने, उसको आप इतना हाई लेवल पे ले गए कि आप उससे एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करा रहे हो, तो हालात नहीं बिगड़ेंगे तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरे वर्ल्ड के लिए अगर आ रही है तो वो अमेरिका जिम्मेदार है कि इसने अपनी फ़ौजें इतनी जल्दी वहाँ से क्यों हटाईं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो तालिबान ने इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर जिस तरह से एंट्री ली, कब्ज़ा किया, जायज़ किया, नाजायज़ किया, लेकिन ये वहाँ जब एंटर हुए हैं तो विथ आर्म्स हुए हैं, हथियारों के साथ में वहाँ पर एंट्री की क्या ज़रूरत थी? जब वो वहाँ का सदर जो था वो खुद माइग्रेट कर गया, छोड़ के चला गया, उसके बावजूद आप वहाँ पर ये चीज़ आप पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरह से अपने आप को साबित करना चाहते हो कि हम क्या हैं और किस तरह से एंट्री ले रहे हैं? तो डर अगर जो नेबरिंग कंट्री हैं, उन नेबरिंग कंट्री के अंदर एक डर बैठाने के लिए आपने आर्म्स के साथ में प्रेसिडेंट हाउस के अंदर एंट्री ली। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट वहाँ पर मिल जाता तो क्या आप प्रेसिडेंट को छोड़ देते? ये तो तालिबान की हिस्ट्री रही है, पुरानी हिस्ट्री देखो आप उठा करके तालिबान की, आज से 20 साल पहले से। भारत को सबसे ज़्यादा खतरा, भारतवासियों को सबसे ज़्यादा खतरा ये है कि वहाँ भारत ने जिस उनसे डेवलपमेंट किया, जहाँ तरक्की की, जहाँ उनकी असेंबली में पार्लियामेंट बना के दी, आज वो किस हाल में रहेगी? इस तालिबान के आने के बाद क्या नज़रिया उसने पेश किया वर्ल्ड की कंट्रीज़ के, मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे कुछ, वहाँ जितना भी ये टेररिज्म का ये फैला है पाकिस्तान की वजह से फैला है। फाइनेंस पाकिस्तान ने किया, आर्म्स पाकिस्तान ने फिट किए। जो वहाँ तालिबान पकड़े गए हैं उनके आर्म्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मेड इन पाकिस्तान। इससे ये साबित होता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर ये अमन कायम रहना देना नहीं चाहते। इसलिए ये ज़रूरी है भारत के लिए कि चाहे भारत को वहाँ पर यूनाइटेड नेशन की परमिशन से यूनाइटेड नेशन के नोटिस में ला करके अपनी फ़ौजें वहाँ भेजनी पड़े तो वहाँ फ़ौजें भेजे। न सिर्फ वो भारतवासियों को वहाँ से साथ खैरियत के वापस हिंदुस्तान लेकर के आए, बल्कि जो बेकसूर, बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़ास तौर से लेडीज़, औरतें जो वहाँ फंस गई हैं, उनकी वो मदद करें, ताकि एक हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एग्जाम्पल पेश कर सकें कि हम देखो क्या हैं और ये नेबरिंग कंट्री क्या है। इस तरह के हालात हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अफगानिस्तान के हालात पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंताजनक है और पूरी दुनिया को इस पर बहुत सख्त सोचने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पिक्चर सामने आई है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ऑफिस में जाकर के तालिबान के लोगों ने जो कब्जा करा और उस प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ के जो फोटो शाया किया गया है, जिसमें उनके हाथ में हथियार है। अमूमन प्रेसिडेंट हाउस में जब प्रेसिडेंट बैठता है तो उसके आसपास में इंटेलेक्चुअल्स खड़े रहते हैं, जिनके हाथ में पेन होता है, कलम होता है, फाइलें होती है। इनके हाथ में हथियार थे।
तो इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। और सोचने की लोगों को जरूरत यह है कि उन लोगों को कि वहां पर कौन लोग हैं जो अफगानिस्तान छोड़ के भागने की बात कर रहे हैं। अगर हम इस्लामिक कानून वहां लागू होने की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है उन लोगों के लिए जो ये बात कहते हैं कि नहीं इस्लामिक कानून होना चाहिए। वहां हालात कैसे बद से बदतर हो चुके हैं। अतराफ के मुल्कों को इस पर सोचना चाहिए। हिंदुस्तान की हुकूमत से मैं अपील करता हूं कि जितने हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकलाएं, साथ खरीद के घर लाएं, और अगर संभव हो सके तो अफगानिस्तान की भोली भाली जो आवाम है उनकी मदद भी करें, क्योंकि ये जो ड्यू टू अमेरिकन और पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से वहां जो हालात हुए कि आज एक तालिबानी ग्रुप पूरा अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है और जिस तरीके दहशत का माहौल वहां बन चुका है, उस वक्त उनको हमें मदद करनी चाहिए। आपका नाम? सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल।